इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, उसको रिप्लेस करने के लिए आया न्यू इनकम टैक्स का बिल। फिर वो बिल भी विड्रॉ हो गया, फिर आया एक रिवाइज्ड न्यू इनकम टैक्स का बिल। और ये कहा गया कि ये जो बिल है, ये जो चेंजेस थे कमेटी की तरफ से, अलग अलग स्टेक होल्डर्स की तरफ से, उसको ध्यान में रख करके क्या पुराने बिल में चेंज करना, एक काम करते हैं पूरा नया बिल ही ले आते हैं। तो ये बिल जैसे कि हमें पता है कि 11 अगस्त को इंट्रोड्यूस हुआ। इसमें क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं, देखिए अब क्या क्या चीजें पूरी तरह से चेंज हुई हैं वो तो हम लोग अपने इस कोर्स इनकम टैक्स का जो हमारा कोर्स है न्यू बिल का, उसमें कवर कर ही रहे हैं। ये जो अर्लियर वर्जन था न्यू बिल का और ये जो नया बिल अब आया है रिवाइज, इसमें क्या चेंजेस हुए हैं वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि हमें पता है कि भाई पहले कुछ सेक्शंस थे 800 प्लस, तो अभी उसको कम करके 536 के आसपास हो गए हैं। 23 चैप्टर्स हैं, 16 शेड्यूल्स हैं, और जो पहले प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर हुआ करता था उसको अब हटा करके बस अब क्या याद रखना है, टैक्स ईयर। ठीक है, ये तो खैर हम पहले भी था बिल में, इस बार भी है। चेंज क्या किया हुआ है वो देखते हैं। सबसे पहला जो रूमर्स उड़ रहे हैं और जो कहा जा रहा है कि सर क्या 12 लाख की जो एग्जम्पशन लिमिट थी कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, मतलब 25-26 से, तो क्या ये विड्रॉ हो चुकी है? क्या नए बिल में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है? ऐसा नहीं है, ये एग्जम्पशन अभी भी है। इतनी बड़ी एग्जम्पशन देकर फिर उसको विड्रॉ करना, इतना बड़ा बैकफायर कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। मतलब बवाल हो जाएगा, सरकार गिर सकती है, क्योंकि आपने मिडिल क्लास को इतनी बड़ी राहत दी, अब आप उसको विड्रॉ कर लेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये रूमर्स बिल्कुल गलत है। ये है न्यू स्लैब का, न्यू जो रिजीम है उसके नए स्लैब। अप टू 4 लाख नील, 4 to 8 5%, 8 to 12 10%, 12-16 15%, 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25%, एंड अबव 24 लाख 30%। अभी क्या था, अबव 15%, 15 लाख जो है वो है 30%। अच्छा, 87A ओल्ड में जैसे मिल रही थी वैसे ही मिलेगी 12,500, और न्यू रिजीम में अप टू 60,000, जो जाके बनेगा कि अप टू 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये एज इट इज है, इंटैक्ट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। अच्छा सर, एक बहुत कंफ्यूजन जो हमने डिस्कस भी किया था अपने वीडियो में कि लॉ में तो ये लिखा हुआ था कि आफ्टर ड्यू डेट भी रिफंड अलाउ हो जाएगा, जो नया बिल आया था। बट बट उसी बिल में लिखा हुआ था कि हम ड्यू डेट के बाद रिटर्न भी फाइल नहीं कर सकते हैं। तो आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा था कि भाई करना क्या है। यहाँ पर अब सिंपली कह दिया गया है भाई कि जो लेट फाइलर्स हैं वो भी रिफंड क्लेम कर पाएंगे आफ्टर ड्यू डेट। अब ये ITR यू के थ्रू होगा या फिर अथॉरिटी अप्रूव करेगी तब हो पाएगा, अब ये देखना होगा। क्योंकि अगर अथॉरिटी अप्रूव करेगी कि आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं आफ्टर ड्यू डेट, तो वो जो फैसिलिटी है वो तो अभी भी है, वो तो अभी भी है। पुराना जो इनकम टैक्स का एक्ट था उसमें भी ये फैसिलिटी है। तो यहां पर ये कहना कि आफ्टर ड्यू डेट भी रिफंड हम क्लेम कर सकते हैं अगर जनरल रीजन है तो इसके लिए क्या पुराना ITR फाइल कर सकते हैं, मतलब ITR यू नहीं, नॉर्मल ITR, या फिर ITR यू के थ्रू अब आप रिफंड अलाउ करोगे, इसके बारे में फर्दर नोटिफिकेशन आएगा तो पता चल ही जाएगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा चेंज, और जिसमें काफी बवाल भी हो रहा था, उसको और ज्यादा क्लैरिफाई कर दिया है, और जो इफ बट थे वो भी खत्म कर दिए गए हैं। पहले जब रेड होती थी इनकम टैक्स की, सर्च एंड सीजर होता था, तो भाई आपके ऑफिस में घुस गए, आपके घर में घुस गए, फिजिकली जितनी भी चीजें थी, कोई बुक्स, कोई डॉक्यूमेंट, ज्वेलरी, कैश, कुछ भी, उसको क्या कर सकते थे, अपने कब्जे में ले सकते थे, उसको सीज कर सकते थे। इस बार नए बिल में और पावर दे दी गई है। क्या पावर है कि भाई जो भी ऑफिशियल है ना, वो डिमांड कर सकता है आपसे पासवर्ड। अगर कोई डिवाइस का पासवर्ड है, हर तरह का पासवर्ड वो आपसे डिमांड कर सकता है। मतलब सोशल मीडिया, आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जीमेल, व्हाट्सएप, सबका एक्सेस मांग सकता है। और अगर गलती से आपने नहीं दिया, मना करा, तो वो एक्सपर्ट बुला के उसको ब्रेक कर सकता है, उसको ओवरराइड कर सकता है, आपकी पासवर्ड को तोड़ सकता है। मतलब अगर आपने नहीं दिया ना, तो वो एक्सपर्ट को बुला के खुद ले लेगा। तो वो आपकी ईमेल का एक्सेस भी उनके पास हो सकता है, चैट्स का भी है, ऑनलाइन अकाउंट्स का भी है। लेकिन ये सिर्फ रेड के केस में, हर केस में नहीं, जब आपके ऊपर सर्च एंड सीजर होगा उस केस में। तो यहाँ पर अब बहुत ही क्लियरली लिख दिया गया है भाई कि अब ना सिर्फ फिजिकल एविडेंस
बल्कि डिजिटल एविडेंस को भी टारगेट किया जाएगा। आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, आपका डिवाइस, आपका ईमेल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब पर रेट बढ़ेगी। अब आप समझ रहे हो, सब पर। तो अब ये जो प्रोसीजर आ गया है यहाँ पर, जो एक डर है कि क्या इसका मिसयूज तो नहीं होगा। अब तो भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर जो गवर्नमेंट है, वो जब चाहे किसी के ऊपर भी सर्च एंड सीजर रेट डलवाएगी और फिर उसका सारा डेटा, चाहे वो ईमेल का हो, फेसबुक हो, वो सब उसके पास आ जाएगा। तो अब इसका कितना यूज होगा, किसका कितना मिस यूज होगा, वो तो आने वाले फ्यूचर में ही पता चलेगा। उसके बाद जो चेंज हुआ है, वो चेंज हुआ है कुछ सेट ऑफ रूल्स में, कॉर्पोरेट रूल्स में। जैसे कि यहाँ पर बेनिफिशियल ओनर लिखा हुआ था, उसको बेनिफिशियल ओनर को हटा के बिल में बेनिफिशियली हेड लिख दिया गया है। मींस जो शेयर्स को होल्ड करके रख रहा है उसको मिलेगा सेट ऑफ का बेनिफिट, बेनिफिशियल ओनर से मतलब नहीं है। तो 1961 का जो एक्ट है उसमें बेनिफिशियली हेड ही लिखा हुआ था। नए बिल में इसको बेनिफिशियली ओनर लिख दिया गया था, काफी कंफ्यूजन बढ़ गया था। उसको हटा के दोबारा बेनिफिशियली हेड, जो उसको होल्ड करके रख रहा है शेयर्स को, वो फिर से इंक्लूड कर लिया गया है। टीडीएस का एक रिलीफ, देखिए होता क्या है, आपका कोई एक्सपेंडिचर है जिसपे टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर आपने टीडीएस नहीं डिडक्ट करा तो वो एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाता है इनकम टैक्स में। फिर जिस ईयर में आप पे करोगे टीडीएस, फिर आपको अलाउ हो जाएगा। अभी तक ये सिर्फ रेसिडेंट के लिए फैसिलिटी थी, अब इस बेनिफिट को नॉन रेसिडेंट के लिए भी बढ़ा दिया गया है। अच्छा, जिसकी इनकम कम है 2.5 लाख या न्यू रिजीम में 3 लाख से, या फिर अगले साल से 4 लाख, तो जिनकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम है उनका कोई टीडीएस काट रहा है, चाहे बैंक हो या कोई भी हो, तो एक सर्टिफिकेट पहले हुआ करता था टीडीएस का, नील सर्टिफिकेट, वो आप दे दीजिए तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। तो न्यू बिल में इसको लेकर कंफ्यूजन था, बल्कि न्यू बिल में इसके बारे में कुछ था ही नहीं, तो इसको दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। उसी तरह एक बहुत बड़ा चेंज हाउस प्रॉपर्टी में भी कहा गया है कि भाई अगर आपकी आप प्रॉपर्टी वेकेंट है ना, तो वहां पर कोई नोशनल रेंट की बात नहीं होगी। मतलब आपकी कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी हुई है, अब उस पर आपको कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, उसके ऊपर इनकम टैक्स की बात नहीं होगी। अभी तक क्या था पुराने एक्ट में, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी हुई है, ठीक है, 2 से ज्यादा अगर कोई तीसरी प्रॉपर्टी थी, तो वो अगर खाली पड़ी है तो डीम्ड टू बी लेट आउट माना जाता था। और डीम्ड टू बी लेट आउट माना जाता था तो फिर नॉशनल रेंट, मतलब जितना रेंट अगर वो प्रॉपर्टी उठ जाती, तो जितना रेंट आता उसको एक्चुअल रेंट मानकर फिर उसके ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता था, जो बहुत ज्यादती थी। तो यहां पर अब नॉशनल रेंट मतलब अगर आपकी प्रॉपर्टी वैकेंट है तो भाई उसके ऊपर भी अब कोई इनकम टैक्स की बात नहीं होगी। तो ये एक बेनिफिट दिया गया है इस नए बिल में। डिजिटल पेमेंट को कंपल्सरी कर दिया है, किनके लिए? उन प्रोफेशनल के लिए जिनकी टोटल रिसिट पूरे 60 साल में 50 CR, 50 करोड़ से ऊपर आपकी रिसिट हो गई, आप प्रोफेशनल हो, फिर आप उसके ऊपर 1 रुपए भी कैश में नहीं ले पाओगे, फिर आपको डिजिटल पेमेंट ही लेना है। ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है। अगर आप प्रोफेशनल हो, आपकी एनुअल रिसिट 50 CR को क्रॉस कर जाती है, तो फिर अब आपको मैंडेटरी डिजिटल पेमेंट लेना है, आप कैश में पैसा नहीं ले पाओगे। टीडीएस का रिटर्न गलत फाइल हो गया है, पहले आप उसको करेक्ट कर सकते थे अप टू 6 ईयर, इसको कम करके 2 साल कर दिया गया है। अब सिर्फ 2 साल तक आप करेक्शन कर सकते हो। तो अब यहाँ पर इसको जो इसका क्रक्स है कि अब गवर्नमेंट जो है कैशलेस इकोनॉमी की तरफ, जैसे कि बहुत टाइम से ये बातें हो रही हैं, तो अब यूपीआई, रूपे, नेट बैंकिंग, ज्यादातर इसी तरफ जा रही है हमारी इकोनॉमी। तो ये जो कुछ ऐसे बड़े बड़े चेंजेस थे जो पहले बिल में या तो थे ही नहीं, जो इससे पहले जो वर्जन था, जो जो फेब में बिल आया था, उसमें या तो इनके बारे में कुछ नहीं लिखा था, या फिर कंफ्यूजन था, या लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी। तो उसको अब हटा करके जहां जहां जो जो चेंज हो सकता था वो सारी चीजों को चेंज कर दिया गया है। बाकी अगर मैं कहूं कि 98% वही बिल है जो फेब में आया था, तो वही बिल चल रहा है। हाँ, कुछ चीजें जो रिकमेंडेशन थी वो चीजें यहां पर चेंज हो गई हैं, और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है लैंग्वेज को, और ज्यादा फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखा गया है। आपको क्या लगता है इस बिल को आने के बाद क्या एक्चुअल में चीजें इजी हो जाएंगी, फेयर हो जाएंगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएंगी, या फिर इसमें भी खिचड़ी पक जाएगी? ये तो भाई वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको एक काम और करना है, नीचे है रेड बटन, सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियोस आप तक आती रहें।
मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।